दोस्तों, जंग लड़ने का अगर जज्बा हो और दिलेरी हो तो कोई भी जंग जीती जा सकती है। और आज जंग के 14वें दिन ईरान ने साबित कर दिया कि 28 मार्च को जब पहला हमला हुआ था तो जंग का रिमोट कंट्रोल भले ही ट्रंप साहब के हाथ में, लेकिन आज 13 मार्च को जंग की जो लगाम है वो ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तबा खामनाई के हाथ में। लगाम इस वक्त ईरान के हाथ में, अमेरिका के हाथ में। अब दोस्तों, जंग में दिलेरी क्या असर करती, क्या कमाल करती, ये तो मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जरा अमेरिका के रक्षा मंत्री जो ट्रंप के बहुत लाडले हैं, पीट हेग्सेथ, जरा आज इनका बयान सुन लीजिए। ये कह रहे हैं कि ईरान में कयामत आ चुकी है और जितने भी नेता हैं, राष्ट्रपति से लेकर रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, ये अंडरग्राउंड है, ये बंकरों में छुपे हुए। सुनिए रक्षा मंत्री के आज के ताजा बयान। Iran's leadership is in no better shape. Desperate and hiding, they've gone underground, cowering. That's what rats do. तो अगर ट्रंप की माने, उनके रक्षा मंत्री की माने, तो जितने भी लीडर ईरान में हैं, जितने भी ऑफिसर हैं, सब बंकरों में छिपे हुए हैं, अंडरग्राउंड हैं, गायब हैं। लेकिन आज की ताज़ा तस्वीर देखिए जहां पर सारी की सारी पोल खुल जा रही है अमेरिका के रक्षा मंत्री की। ये आज का वीडियो है, तेहरान का वीडियो है, और आज इसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह से ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान खुली सड़कों पर चल रहे हैं, लोगों से हाथ मिला रहे हैं, सेल्फी खिंचा रहे हैं। और शुक्रवार के दिन तेहरान में वो मार्च में शामिल हो रहे हैं बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी घबराहट के। एक और तस्वीर देखिए, ताजा तस्वीर आज ही की है। ईरान के विदेश मंत्री, चर्चित चेहरा, और इनके पीछे भी मोसाद लगी हुई है, CIA लगी, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी इनकी तलाश कर रही है। और अब्बास अराक्ची एकदम कूल होकर वो भी सड़कों पर, खुली सड़कों पर दिख रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। आज चेहरे पर कोई शिकन नहीं, हल्की सी मुस्कुराहट है, और इतने बेखौफ हैं, इतने कूल हैं कि सड़क पर जहां कभी भी मिसाइल गिर सकती है, इंटरव्यू तक दे रहे हैं। और अब सबसे चौंकाने वाली तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है ईरान के टॉप सिक्योरिटी बॉस अली लारिजानी की, जो आप कह सकते हैं कि जो मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट हैं, मुस्तबा खामनाई के खास हैं, अली खामनाई के टॉप एडवाइजर थे। इनके सर पर इनाम रखा है नेतन्याहू साहब ने। मोसाद इनकी तलाश कर रही है और अमेरिका चाहती है कि सबसे पहले अगर वो किसी को असैसिनेट करे तो अली लारिजानी, द वॉर एक्सपर्ट। और देखिए आप, अली लारिजानी भी बेखौफ सड़कों पर, ईरान की सड़कों पर आपको दिख रहे हैं। और जिन्होंने अली लारिजानी के सर पर इनाम रख दिया, असैसिनेट करना चाहते हैं, जरा उनका हाल भी देख लीजिए। बेंजामिन नेतन्याहू, जंग इन्होंने शुरू करी, इजराइल के प्रधानमंत्री, और ऐसा कहा जा रहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री के हाथ में रिमोट कंट्रोल है। लेकिन हकीकत देखिए कि ये जो शख्स है, ये आज से कई दिन पहले, 7-8 दिन पहले पब्लिक अपीयरेंस थी इनकी एक अस्पताल में, जब ये घायलों को देखने गए थे। उसके बाद नेतन्याहू साहब के वीडियो तो आ रहे हैं, नेतन्याहू साहब के बयान तो आ रहे हैं, लेकिन सच्चाई है कि नेतन्याहू साहब जंग के बाद से बंकर से ऑपरेट करें। और शायद इसीलिए मुस्तबा खामनाई ने कहा था कि एक बार बंकर से बाहर तो निकलें मिस्टर नेतन्याहू, तब बताते हैं कि ईरान की मिसाइल का मतलब क्या होता है। तो बंकर से ऑपरेट कर रहे हैं नेतन्याहू, और उधर खुली सड़क पर ईरान के राष्ट्रपति, टॉप सिक्योरिटी बॉस और विदेश मंत्री दिख रहे हैं। आप खुद दोस्तों फैसला करिए कि जंग में कौन भारी है, कौन दिलेर है, किसके पास जज्बा है, किसके पास मोटिवेशन है। और दोस्तों, जंग में फ़िलहाल कौन हावी, कौन भारी पड़ रहा है, इस सवाल को लेकर मैं एक्सपर्ट के पास जाऊं, इससे पहले मैं चाहता हूं कि आज ब्रीफ में, आज 14वें दिन जंग के मैदान से क्या खबरें आ रही, मुझे सिर्फ 30 सेकंड दीजिए। सबसे बड़ी खबर है कि आज अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ, सबसे बड़ा नुकसान उसको इराक में हुआ, जहां पर उसके रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, कई $मिलियन का रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट KC-135 क्रैश कर गया, और दूसरा जो रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है वो भी बुरी तरह डैमेज हुआ। इसके अलावा पहली बार मिसाइल दागी ईरान ने
अमेरिका के सबसे खतरनाक जंगी जहाज़ यूएस अब्राहम लिंकन पे, और जो दूसरा जहाज़ है यूएसएस फोर्ड, उसमें आग लग गई। खबर ये आ रही है कि दो बड़े जंगी जहाज़ जिस पर बहुत दारोमदार था अमेरिका का, सारी मिलिट्री स्ट्रैटेजी थी पूरे अरेबियन सी से लेकर मेडिटेरेनियन सी तक, दोनों जहाज़ पीछे हट रहे हैं। और जहाँ तक हॉर्मुज़ की खाड़ी की बात है तो अभी भी कंट्रोल ईरान का है, ईरान की इस्लामिक नौसेना का है, और यूएस नेवी अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तक पहुंच नहीं पा रही है, क्योंकि उसको डर लग रहा है कि हॉर्मुज़ की खाड़ी यानी ईरान से सटा जो समंदर है उसके नीचे बारूद ही बारूद बिछा हुआ है। अब इससे पहले कि दोस्तों मैं पहला सवाल करूं अमरीश मिश्रा से, एक छोटी सी गुजारिश अमरीश जी के लिए कि इनका जो यूट्यूब चैनल है उसको आप ज़रूर देखें, आपको एक इन डेप्थ उसमें जानकारी मिलेगी। सिर्फ यूट्यूब पे आप अमरीश मिश्रा लिखें और ये चैनल आपको देखने को मिल जाएगा। अमरीश जी, जो पहला सवाल था वो ये कि अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान की सारी लीडरशिप बंकर में छुपी हुई है। ईरान के सारे नेता, उनके राष्ट्रपति, उनके विदेश मंत्री, उनके सिक्योरिटी के बॉस, सब के सब जो है वो कहीं ना कहीं हाइडिंग में छुपे हुए हैं, अंडरग्राउंड हैं। लेकिन आज हमने देखा और बड़ा मुझे तो ताज्जुब हो गया, मुझे लगा कि एआई का वीडियो है, लेकिन बाद में जब मैंने चेक किया तो ओरिजिनल वीडियो थे। राष्ट्रपति ईरान के युद्ध के समय में सड़कों पर, तेहरान के सड़कों पर चल रहे हैं, जनता के साथ मार्च कर रहे हैं। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, जिन पर निशाना साध रखा है अमेरिका ने और इजराइल ने, वो भी सड़कों पर घूम रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, टेलीविजन को इंटरव्यू सड़कों पर दे रहे हैं। और हमने देखा कि जो मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जो वहाँ के सिक्योरिटी के एडवाइजर हैं, जिनकी तलाश नेतन्याहू कर रहे हैं, चैलेंज दे चुके हैं, अली लारी जानी, और अली लारी जानी भी मैं देख रहा हूँ वो आराम से सड़कों पर मार्च कर रहे हैं। तो क्या हम माने कि इन नेताओं को कोई परवाह नहीं है हमले की? और दूसरा सवाल कि अगर वाकई इतना खतरा मोल लेकर सड़कों पर आ रहे हैं और खुदा ना खास्ता गोली चल जाए, मिसाइल ऊपर से आ जाए, तो फिर ईरान का क्या होगा? अगर राष्ट्रपति चला गया, विदेश मंत्री चला गया, सिक्योरिटी का टॉप बॉस चला गया, तो फिर कैसे चलेगा देश इस जंग के बीच में? दीपक जी, जो मुल्क जंग की तैयारी 15-20 साल से कर रहा है, उस मुल्क का राष्ट्रपति जंग के समय सड़कों पर ही दिखे। ओके, इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि ईरान ने पूरी तैयारी की हुई है कि अगर कोई भी बड़ा अधिकारी, बड़ा नेता, मतलब राष्ट्रपति को उनका अगर असैसिनेट कर दें तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि उसका कोई असर नहीं होगा ईरान पर? बिल्कुल असर नहीं होगा। क्यों? आपने देखा कमांडर इन चीफ का असैसिनेशन हो गया, क्या असर हुआ? उसी रात को ईरान ने जवाब दे दिया। देखिए, जब हम तैयारी की बात कर रहे हैं तो उससे हमारा क्या क्या मतलब है? तैयारी का मतलब होता है कि पहले से प्लानिंग, कि अब अगर ये नहीं रहेंगे तो उनके पीछे 1 2 3 4 कौन रहेगा? 4 से 5 विकल्प तैयार, हर पोस्ट पोजीशन के? के लिए, हर ओ, पोजीशन। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर विदेश मंत्री को कुछ हो जाए या राष्ट्रपति को कुछ हो जाए तो दूसरा राष्ट्रपति आ जाएगा, और दूसरे को बिल्कुल, कुछ हो जाए तो तीसरा राष्ट्रपति का नाम लिखा हुआ है। यानी बिल्कुल। हर पोजीशन पर, हर कुर्सी पर जो आदमी बैठा है, इंपॉर्टेंट आदमी बैठा है, उसके चार चार सब्स्टिट्यूट, चार चार विकल्प तैयार हैं। और इसलिए ये जो नेता हैं ये बंकर में नहीं छुपे हैं, ये नेता मीटिंग्स कर रहे हैं, ये पब्लिक से मिल रहे हैं, पब्लिक की हौसला अफजाई कर रहे हैं। और क्या इससे आपको ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं एक प्लानिंग के साथ ईरान आगे बढ़ रहा है और लंबी जंग की तैयारी है? देखिए, लंबी जंग की तैयारी में ही ऐसा होता है। ये जो सब चीजें जो आप देख रहे हैं, ये हड़बड़ाहट वाली जो चीज होती है वो आपको अमेरिका इजराइल में दिखाई पड़ेगी। जैसे बयान आ रहे हैं, विरोधी विरोधी बयान, कॉन्ट्रडिक्टरी, एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। पीटर हेग्सेट हेग्सेट कुछ कहते हैं और रियलिटी कुछ होती है। उनके जनरल अब कुछ और कह रहे हैं, रियलिटी कुछ और है। ये तब होता है जब हड़बड़ी होती है, और जब तैयारी होती है तो फिर जो ईरान में हो रहा है वो होता है। एक चीज सीधी और, बात। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि चाहे राष्ट्रपति हो, स्क्रीन पर दिख रहे हैं राष्ट्रपति पैदल चल रहे हैं, फिर हमको दिख रहा है कि किस तरह से अली लारजानी, जिनके सर पर इनाम रख दिया है इजराइल ने,
वो भी बेफिक्र होके जो है पब्लिक के बीच में, कोई डर नहीं है। और विदेश मंत्री जो अब्बास अराक्ची हो तो वैसे ही मिस्टर कूल हैं, कोई उनको डर रहता ही नहीं है। वो भी आराम से बातचीत करो तो इंटरव्यू देने लगे सड़क पर खड़े होके। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि जैसे वहाँ जंग चल रही हो। लेकिन दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि जो मुल्क ये कहे कि परिंदा पर नहीं मार सकता, यहाँ पर कोई मिसाइल गिर नहीं सकती, हमारे पास आयरन डोम है, हम किसी से दबते नहीं, हम किसी से डरते नहीं। ऐसा कहा जा रहा है कि नेतन्याहू जब से जंग शुरू हुई है वो बंकर में ही है, अपने बंकर में ही है और अभी भी वो बंकर में है। तो ये क्या वजह है कि नेतन्याहू बंकर के बाहर नहीं आ रहे? क्या नेतन्याहू साहब को जो एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का उस पर विश्वास नहीं है? और क्या यह माने कि इजराइल का जो डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम है, रडार सिस्टम है, पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, जिसकी वजह से पूरा शहर का शहर इस वक्त बंकर में है, अंडरग्राउंड है और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू भी अंडरग्राउंड है? ये बात तो सही है। देखिए कि एयर डिफेंस इजराइल का बहुत हद तक ध्वस्त हो गया है। 11 मार्च 2026 हिजबुल्लाह ने 100 हमले किए, 100, और 50 इंटरसेप्ट नहीं हो पाए, 50 वर नॉट इंटरसेप्टेड, और बहुत तबाही हुई। तो सवाल यहां पर यह है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स काफी तबाह हो चुके हैं, उनके सैटेलाइट सिस्टम्स, अब तो उसका वीडियो भी आ गया है, वो तबाह हो चुके हैं, और नेतन्याहू के घर पे हमले हुआ है। ओह! और जी, अब आप सोचिए, ये बहुत खबरें बाहर नहीं आ रही, नेतन्याहू के घर पे, ऑफिस पे, और एक जगह जो उसका एक रिट्रीट है, यानी जो उसके अपने जो प्लेजर रिजॉर्ट जिसको कहते हैं, सिजेरिया, वहां पर कल हमला हुआ है लेबनान से। अब एक थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट और सवाल है। इज़राइल कह रहा है और अमेरिका कह रहा है कि जो सुप्रीम लीडर ईरान के हैं, जो नए बने हैं मुज्तबा ख़ामेनेई, ये सामने नहीं आ रहे हैं और बहुत सी बातें कही जा रही हैं, कहा जा रहा है कि बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हैं और छुपे हुए हैं। आज अमेरिका के रक्षा मंत्री ने भी बहुत कुछ कहा। तो उनके बारे में कोई आपको जानकारी मिल रही हो, आपके जो मिलिट्री सोर्सेज़ हैं, जो संपादक या जो सलाहकार ईरान में हैं, जिनसे आपकी बातचीत हो रही, वो कुछ आपको बता रहे होंगे? देखिए दीपक जी, उस मामले में जो मुश्तबा खामने या इमाम मुश्तबा खामने की जो स्थिति है, मेरी खबर है कि वो स्वस्थ हैं। उनको चोटें आई थी, ये बात सही है, और खास तौर पे पैर में चोटें आई थी, लेकिन उसके बाद से कोई ऐसी खबर नहीं है कि उनको कोई फेटल चोट लगी ना। ओके। क्योंकि उनका देखिए बयान भी आ गया है। उनका बयान जो आया है, उस बयान में उन्होंने जिस तरह से डिस्क्राइब किया है कि इमाम खामनेई की जो लाश उन्होंने देखी, उसमें बंद मुट्ठी थी उनके फादर की, इमाम अली खामनेई, शहीद इमाम अली खामनेई के। तो वो जो सारा जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है, वो एक बहुत ही पर्सनल एक आदमी जो वाकई खुद ही वो बयान दे रहा है, वही बोल सकता है इसका मतलब हम उसमें। ये माने कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि कुछ चोटें उनको आई हैं, लेकिन वो आप कह रहे हैं कि ठीक हैं। क्या इस वक़्त जो जंग की लगाम है, जंग का जो रिमोट कंट्रोल है, क्या मैं ये कहूँ वो ट्रंप के हाथ में नहीं है, वो मुज्तबा खामनेई के हाथ में है? और मुज्तबा खामनेई इस जंग को जहाँ ले जा रहे हैं, जंग वहीं जा रही है? देखिए ये बात तो सही है, ईरान की जो पूरी कलेक्टिव लीडरशिप है, जिसके सब हेड मुश्तबा खामनेई, उसके हाथ में इस समय जंग का रिमोट कंट्रोल, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि देखिए नेतन्याहू और ट्रंप जो जिनके हाथ में था, या जो अभी भी सोच रहे हैं कि हम कैसे छीने, और रोज बड़े बड़े बयान हो रहे हैं कि आज की रात कयामत, आज की रात कयामत, और होता वही है जो हर रात होता है। तो सवाल यहां पर यह है कि ट्रंप और नेतन्याहू ने, ऐसा तो नहीं है कि इनिशिएटिव पूरी तरह से खो दिया है, अपना उनका खुद का सिस्टम एक्ट नहीं कर रहा है उनके कहने के हिसाब से, वो बिहेव ही नहीं कर रहा है वैसे, उसका व्यवहार ही नहीं हो पा रहा है। तो ये जो देखिए संकट है अमेरिका और इजराइल में, ये दिखा रहा है कि जंग की कमान अब ईरान के हाथ में। जी। ठीक। एक और सवाल, क्योंकि मुझे लगा कि आप क्योंकि दुनिया में जो बड़ी-बड़ी जंग हुई हैं, युद्ध हुए हैं, उन उन पर आपकी पुस्तकें हैं, उन पर आपकी रिसर्च है। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था कि इस वक़्त मैं देख रहा हूँ अमेरिका, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि जितनी दौलत और जितनी सुपर आर्मी उनके पास है, वो किसी के पास नहीं है। जो असलहे उनके पास हैं,
जिस तरह के फाइटर जेट्स उनके पास हैं, जो टेक्नोलॉजी उनके पास है। लेकिन इतना कुछ होते हुए भी उनके पायलट्स आपस में लड़ जा रहे हैं, उनके जहाज़ में आग लग जा रही है, उनके पास एंटी मिसाइल सिस्टम है लेकिन जहाज़ पे मिसाइल अटैक ईरान कर दे रहा है। वो डर के मारे जो हैं वो हॉर्मुज़ की खाड़ी की तरफ नहीं जा रहे कि नीचे जो है बारूद बिछा हुआ है, कहीं कुछ हो ना जाए। उनके तमाम सैनिक, 150 सैनिक तो सिर्फ़ कुवैत के बेस में ही हताहत हुए। ये जो जहाज़ गिर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, कहीं आग लग रही है, कहीं मिसाइल अटैक हो रहा है, ये अमेरिकी सेना को क्या हो गया? क्या बेमन से वो फाइट कर रही है या उनको लगता है कि ये बिना वजह की लड़ाई है, ये अमेरिका की जंग नहीं है, ये नेतन्याहू की जंग है? क्या मोटिवेशन नहीं है अमेरिका के इस वक़्त सैनिकों में? तो देखिए दीपक जी, 3 चीजें यहाँ महत्वपूर्ण है। सबसे पहले लक्ष्य, दूसरा जज्बा, मोटिवेशन, और तीसरा जो चेन ऑफ कमांड। अब यहां पर आप देखिए तो लक्ष्य क्लियर नहीं है। लक्ष्य ये नहीं क्लियर है कि अमेरिका क्यों लड़ रहा है, ये तो इजराइल की जंग है। दूसरी बात, जो इसमें जज्बा है, शहादत का जज्बा ईरान में है, अमेरिका के पास कोई ऐसा जज्बा नहीं है, ये सबके सामने साफ है। तीसरी बात, चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड टूट गया है कहीं, और ये बात बाहर नहीं आ रही, कोई इस पे नहीं लिख रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, लोग सोचते हैं चेन ऑफ कमांड का मतलब ये नहीं होता कि ट्रम्प, चेन ऑफ कमांड का मतलब होता है कि कतर में जो सेंटकॉम का ऑफिस है वो क्या कर रहा है, उसका रडार एक 1.1 बिलियन डॉलर्स का जब से नष्ट हुआ है वो बिखर गया है, उसको मतलब समझ ही में नहीं आ रहा आगे क्या करे। कोऑर्डिनेशन की भी कमी है। कोऑर्डिनेशन की कमी है, ऊपर से रिले, सेंट्रल ऑर्डर्स रिले नहीं हो रहे हैं। भाई देखिए, अमेरिका जो है वो कैसे ऑपरेट करता है, ऐसा नहीं है कि अमेरिका में बैठ के कोई जो उनका केन है, जो सबसे बड़ा अफसर है, वो वहां से ऑर्डर दे रहा है। वो उसके अपने कमांड है, सेंटकॉम है, साउथ कॉम है, यानी दुनिया के हर हिस्से में हर उसके स्टेज कमांड पर सेंटर है। हर स्टेज पर इंस्ट्रक्शंस जो हैं वेरीफाई हो रहे हैं और नीचे तक जा रहे हैं। हर स्टेज पे और दुनिया में हर हिस्से पे, जैसे साउथ साउथ कॉम अलग है, जो साउथ एशिया से लेके पूरा ग्लोबल साउथ संभालता है। सेंटकॉम ये है मिडिल ईस्ट, सेंट्रल जो कमांड जो जी। हाँ, जो सेंट्रल कमांड। नॉर्थ कॉम अलग है। तो सेंट्रल कमांड जो सेंटकॉम है, जिसका हेडक्वार्टर कतर है, वो तो इस समय डिसरे में है ना, मतलब बिल्कुल बिखरा हुआ हो गया जब से वो उस रडार को मारा है, FPS 132। चलिए एक मुश्किल सवाल आखिर मुझे लगा कि ये ज़रूर पूछना चाहिए, हालाँकि बिल्कुल दोस्तों से मैं कहना चाहूँगा कि मेरे पास कोई वेरिफ़ाइड खबर नहीं है। मेरे पास जितने भी बड़े अखबार हैं या सोर्सेज़ हैं, उन्होंने वेरीफ़ाई नहीं किया है इसको, तस्दीक किसी ने नहीं की, लेकिन फिर भी ये एक चर्चा है, कुछ अखबारों में चर्चा शुरू हो रही है कि नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में थोड़े-थोड़े मतभेद हैं या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। ट्रंप चाहते हैं कि ये जो जंग है इसमें कहीं न कहीं एक एग्ज़िट किया जाए, इस जंग से बाहर निकला जाए, किसी बहाने से कंप्रोमाइज़ करके और इस जंग से बाहर निकले। लेकिन नेतन्याहू अभी चाहते हैं कि इस जंग में जब तक ईरान का जो मिसाइल सिस्टम है वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद ना हो जाए, जो सेकंड लीडरशिप है यानी मुस्तफा खामनेई और उसके बाद जो सेकंड के बाद जो थर्ड लीडरशिप है उसको एलिमिनेट कर दें। यानी नेतन्याहू के गोल्स और टारगेट कुछ हैं, लक्ष्य कुछ हैं, ट्रंप के कुछ लक्ष्य कुछ हैं, अमेरिका कुछ सोच रहा है, इज़राइल कुछ सोच रहा है। क्या आपको लग रहा है वाक़ई इस तरह के मतभेद आपको दिख रहे हैं? और अगर मतभेद हैं तो मुझे लगता है इससे बड़ी कमज़ोरी, इससे बड़ी खामी कुछ जंग में हो नहीं सकती। देखिए, मतभेद गहरे, इसमें कोई दो राय नहीं। और मतभेद इस तरह के हैं कि जो इजरायली जो टीम ट्रंप के टच में या उसके ओवल ऑफिस के टच में है, वो उसने आज सुबह कहा कि ट्रंप का मन नहीं है जंग आगे बढ़ाने का, फिर शाम को कहा कि नहीं मन है। उसके बाद ट्रंप भी सुबह कुछ बयान देते हैं, उनके लोग आज शाम को आके कुछ और बयान दे रहे हैं कि नहीं हम लड़ रहे हैं और हम लड़ेंगे और हम बर्बाद कर देंगे आज रात। तो ये जो देखिए विरोधाभास तो दिख जाता है ना। अच्छा, जी। ट्रंप के लोग फिर न्यूयॉर्क टाइम्स पे हमला कर देते हैं, CBS न्यूज पे, CNN पे कर देते हैं, ये सब फेक स्टोरीज हैं मतभेद वाली। तो जब वो हमला करते हैं तो उनकी कमजोरी जाहिर होती है। अरे तुम अगर नहीं है मतभेद तो तुम्हें हमला करने की क्या जरूरत है? अपने ही हाँ, मीडिया पे अखबारों हमला को, क्यों कर रहे हो? मीडिया पे हमला क्यों कर रहे नहीं तो हो? क्या अब सोचिए। नेतन्याहू और आपको ट्रंप के बीच में ऐसा लग रहा है कुछ देखिए, डिफरेंस एक ऑफ एक व्यू, ओपिनियन? जी, एक व्यू ये है कि ट्रंप नेतन्याहू के कहे के खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि वो उनको बैठाए ही वहां
जायनिस्ट लॉबी है, जू लॉबी के पैसे नहीं। ये एक व्यू है। दूसरा व्यू ये है कि ट्रंप चाहे कुछ हो जाए, चाहे जिसने बैठाया वो है अमेरिका के प्रेसिडेंट, तो वो कभी भी पलट के नेतन्याहू को दबा सकते हैं, जैसे उन्होंने गाजा के पीस अकॉर्ड के समय किया था। तो अब ये दो व्यूज हैं। मुझे लगता है कि इसमें बहुत कुछ इस पे डिपेंड करेगा, इजराइल क्या इनिशिएटिव लेता है, इजराइल कुछ अपने से कर पाने की स्थिति में है कि नहीं, क्योंकि ट्रंप ये देखते हैं कि इजराइल कितना आगे बढ़ रहा है, और इसमें इजराइल पीछे हट रहा है, क्योंकि इजराइल में चाहे कुछ भी स्थिति हो, वहां पर पूरी तरह से मामला ध्वस्त हो गया है, उनकी व्यवस्था बैठ गई। व्यवस्था बैठी हुई है। इसका मतलब अगर इस तरह की स्थितियां हैं, कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, एक साफ सोच जो है वो नहीं है, लक्ष्य का पता नहीं है कि लक्ष्य क्या है इस जंग में अमेरिका का, अगर इस तरह की स्थितियां हैं तो क्या आपको लगता है ये एडवांटेज मुस्तफा खामनेई है, एडवांटेज ईरान है अभी तक? बिल्कुल, ये तो ईरान के पास ही तो सारा इनिशिएटिव जा रहा है। ये एडवांटेज ईरान नहीं तो और क्या है? मतलब जब उनके लीडर्स, आज कुद्स डे है, यानी आखिरी ये रमजान का आखिरी फ्राइडे, जो इमाम खोमैनी ने, ओरिजिनल जो फादर ऑफ जी। इस्लामिक रेवोल्यूशन, उन्होंने तय किया था कि आखिरी जो रमजान का आखिरी फ्राइडे होगा, शुक्रवार होगा, उस दिन हम कुद्स डे मनाएंगे, यानी अलक्सा मस्जिद और फिलिस्तीन का जो मुद्दा है उसको सेलिब्रेट ओके। करेंगे। तो उसमें आज सब लोग बाहर निकल आए, दुनिया को मैसेज दिया कि हम देखो ठीक बाहर। है। बड़ी बात अमरीश मिश्रा कह रहे हैं, ईरान के एक्सपर्ट हैं, मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट हैं। 2-3 बातें इन्होंने कही। नंबर 1 इन्होंने कहा कि थोड़े-थोड़े मतभेद दिखते हैं नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में, या दोनों के एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, और जंग यहाँ पर थोड़ी बिखर रही है, और अमेरिका के जो फौजी हैं, अमेरिका के जो सैनिक हैं, उनसे लगातार गलतियाँ हो रही हैं। कहीं जहाज़ गिर रहे हैं, कहीं जहाज़ आपस में लड़ रहे हैं, कहीं जंगी जहाज़ के भीतर आग लग रही है, मिसाइलें रोक नहीं पा रहे हैं, रडार सिस्टम ध्वस्त है। 150 अमेरिकी सैनिक बुरी तरह से इंजर्ड हैं, बहुतों को जर्मनी के बेस हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया क्रिटिकल कंडीशन में। यानी अमेरिका एक तरह से इस जंग को खुलकर सामने आकर नहीं लड़ रहा। उसको लगता है कि ये पराई शादी है, ये पराई जंग है जिसमें हम शामिल हो रहे हैं, ये जंग नेतन्याहू की। उधर नेतन्याहू इसलिए डिमोरलाइज़ हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा तबाही, दोस्तों इतनी ज़्यादा तबाही हुई है कि कभी आज मैं एक फ़ोटो देख रहा था, मुझे लगा कि गाज़ा की फ़ोटो है। जब गौर से उसको थोड़ा रिसर्च किया तो पता लगा वो तेल अवीव की फ़ोटो थी। ये हाल है तबाही का। ऐसी स्थिति में थोड़ा-सा नेतन्याहू भी बहुत कुछ सोच रहे हैं, और इसका एडवांटेज, ये जो मतभेद हैं या मनभेद हैं, या कहीं नहीं, या कहीं-कहीं क्लैरिटी नहीं है, इसका एडवांटेज सीधे-सीधे मुज्तबा खामनेई को मिल रहा है, जिन्होंने कल ही अपना पहला एड्रेस में कहा था कि हम इस जंग को लंबा खींचेंगे, और इतना खींचेंगे जब तक अमेरिका झुक नहीं जाता है गल्फ से, वो वापस लौटता नहीं है अमेरिका। इस तरह की बातें हो रही हैं। बहरहाल आज अमरीश जी, आपने बहुत सी ऐसी बातें की जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने ये कही कि जो अपर हैंड है, यानी जो जंग का में जो भारी है वो ईरान पड़ रहा है, और इस पूरी वॉरफेयर का, इस पूरे थिएटर का, इस पूरे आप कह सकते हैं जंगे मैदान का जो रिमोट कंट्रोल है वो ट्रंप के हाथ में अब नहीं है। पहले था 28 तारीख को, आज की तारीख में वो खामनेई, मुज्तबा खामनेई के हाथ में। देखें आगे क्या होता है। अमरीश भाई आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर, Thank थैंक यू सो मच।